चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग इसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ इसके विजुअल सॉल्यूशन को भी देखेंगे और साथ ही साथ इसको लिखेंगे भी। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, अ पार्टनर ड्रॉज 10,000 रुपीज़ पर मंथ अंडर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट द रेट 5% पर एनम। कैलकुलेट द इंटरेस्ट इफ इस ड्राइंग्स आर मेड रेगुलरली। अब देखिए, ड्राइंग्स महीने के शुरुआत में होती है, एक वो केस है, महीने के बीच में होती है एक वो केस है, और एक महीने के आखिर में होती है वो केस है। तीनों सिचुएशन जो है उनको हम लोग समझेंगे। बट उसके लिए क्या है, सबसे पहले हम लोग एक लॉन्ग रास्ता देखेंगे, फिर एक शॉर्टकट के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और अपना एक टाइमलाइन बनाते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो सिचुएशन है ये हमारा केस 1 है। ठीक है, अभी इस केस 1 के अंदर हम लोग अपनी टाइमलाइन अगर बनाएंगे तो आप बोलेंगे देखिए ये मेरी टाइमलाइन है, और इस टाइमलाइन के अंदर क्या होता है कि हर महीने के बिगिनिंग में ही 10,000 रुपीज़ विड्रॉ हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, आप बोलेंगे ये है 1 अप्रैल, ये है 1 मई, फिर 1 जून एंड सो ऑन करते करते 1 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर आ गया। ठीक है, और साल कौन सा था, साल इसमें लिखा हुआ नहीं है, बट हाँ नेक्स्ट ईयर आ गया। अब बोलेंगे यहाँ पर भी 10,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए, यहाँ पर भी 10,000 विड्रॉ कर लिए, फिर आगे भी 10,000 कर लिए, और ऐसे चलते चलते 1 मार्च को भी 10,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बनेगा। तो पहले इसको लॉजिकली समझते हैं कि ये लॉन्ग कट से कैसा होगा, फिर शॉर्टकट पे आ जाएंगे। तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, आप ऐसा बोलेंगे कि आप बोलेंगे ये 10,000 रुपीज़ जो है फर्स्ट वाला, ये जो 10,000 रुपीज़ है, इस ये पूरे के पूरे 12 महीने के लिए विड्रू रहा। तो आप बोल देंगे मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई हाउ मच परसेंटेज इज़ देयर फॉर ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का परसेंटेज है अपना 5%। तो अपने लोग बोल देंगे कि इसको 5% से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही आप बोलेंगे ये जो दूसरा वाला है जो 1 मार्च को विड्रॉ किया, तो वो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन, सॉरी ये मई था एक्चुअली, मार्च नहीं था, मेरे को इसको करेक्ट करने दो। ये वाला जो था यहाँ पे ये मई था, तो मुझे मई से गिनना चाहिए। तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। तो आप बोल देंगे दूसरा वाला ये जो 10,000 है ये जो जाएगा, ये जाएगा हमारा 11 मंथ्स के लिए, और आप बोल देंगे ये भी 5%। ऐसे करते 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 हर बार एक आएगा, और आप बोलेंगे लास्ट वाला जो 1 मार्च को हो रहा है वो वाला 10,000 जो है वो कितने महीने के लिए जाएगा। आप बोल देंगे वो 1 महीने के लिए जाएगा ड्राइंग्स, और उसका इंटरेस्ट रेट होगा 5%, वही हमारा। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे तो आप बोलेंगे इन सारे नंबर्स में क्या कॉमन है। तो आप बोलेंगे देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन में ये एंड ये 5%, ये दोनों को साथ में देखो। सेकंड इक्वेशन में 10,000 एंड 5%, थर्ड इक्वेशन एंड लास्ट इक्वेशन में भी अगर देखेंगे तो ये 10,000 एंड 5%। तो हर बार ये 10,000 एंड 5% जो है वो कॉमन है हमारा। तो हम लोग मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से ये 10,000 को यहाँ पे लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाइड बाई 5% ऐसे लिख सकते हैं। मल्टीप्लाइड बाई अभी ब्रैकेट में ले लेंगे, तो अभी जो नॉन कॉमन आइटम है वो था 12/12, फिर इधर से आ गया ये सेकंड वाला 11/12, ध्यान से देखना 11/12, फिर आएगा आपका 10/12 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते ये जो लास्ट मंथ वाला है आप बोल देंगे ये आ जाएगा हमारा 1/12। ठीक है, फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे ये हमारा आएगा यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 5% मल्टीप्लाइड बाई, अभी इसमें ये जो 12 है ये मैथमेटिकली नीचे लिख दिया, और आप जब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6, ऐसे करते करते +1 लास्ट में आ जाएगा। राइट, फिर ये करते करते जब आप बोलेंगे इसको और सॉल्व करेंगे तो हम लोग बोल देंगे 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 5% मल्टीप्लाइड बाई इन सबको ऐड करेंगे। तो ये ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। तो आप बोल देंगे ये आता है हमारा 78 डिवाइडेड बाई 12। अभी अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो आप बोल देंगे 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 5% मल्टीप्लाइड बाई ये जो 78 डिवाइडेड बाई 12 है, इसको एक बार डिवाइड करते हैं तो आप बोलेंगे देखिए 6.5
ये जो 6.5 का नंबर है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। इसी का अपने लोग शॉर्टकट देखेंगे कि ये 6.5 निकालते कैसे हैं। बट ये जो 6.5 है ये हम लोगों ने निकाल लिया, और ये निकालने के बाद में जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 5% मल्टीप्लाइड बाई 6.5, तो आप बोल देंगे हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बनता है वो बनता है 3,250 रुपीज़। अब बोलेंगे इतना लॉन्ग कट जो है, इतना लॉन्ग कट तो हम लोग करने नहीं वाले हैं, राइट। तो अगर आप इतना लॉन्ग टर्म नहीं करेंगे तो शॉर्ट कट अगर आपको करना है ना, तो आप बोलेंगे शॉर्ट कट कैसे होगा, सिंपल होगा वो एकदम। वो होगा, आप उसमें लिख देंगे मंथली ड्राइंग्स ओके, मल्टीप्लाइड बाई रेट एंड मल्टीप्लाइड बाई एवरेज ड्राइंग पीरियड, ये लिख देंगे आप, ठीक है। अब फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे मंथली ड्राइंग्स हमारा था 10,000, हमारी जो रेट थी वो थी 5%, और एवरेज मंथली ड्राइंग्स कितनी थी हम लोगों की। देखिए सिंपल सी बात है, जब आपने फर्स्ट ड्राइंग किया तब आपके 12 महीने बाकी थे, जो कि अपने लोगों ने यहाँ पर देखा था। 1 अप्रैल को आपने फर्स्ट ड्राइंग किया, तब से लेकर 12 महीने बाकी थे साल ख़त्म होने में। आप बोलेंगे और लास्ट जो ड्राइंग किया, लास्ट ड्राइंग कब किया आपने, आप बोल देंगे हमारा हम लोगों ने 1 मार्च को किया, तब से लेकर पूरा मार्च का महीना बाकी था, तो आप बोल देंगे लास्ट ड्राइंग 1 था डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा एवरेज ड्राइंग पीरियड हो गया। तो ये सिंपल फार्मूला हम लोगों ने यूज़ में लिया, और इसको सॉल्व करेंगे तो वही नंबर आएंगे 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 5% मल्टीप्लाइड बाई ये आ जाएगा 13/2। 13/2 का मतलब ही होता है 6.5, वही 6.5 अपना ऊपर आया था यहाँ पे जिसकी मैं बात कर रहा था। तो आप बोल देंगे कि यहाँ पे ये आता है 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 5% मल्टीप्लाइड बाई 6.5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वही अपना 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 5% मल्टीप्लाइड बाई 6.5, तो आप बोल देंगे हमारा ये नंबर क्या आता है, आप बोल देंगे 3,250 रुपीज़ का ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट बनता है। इसी चीज़ को हम लोग एक बार विजुअल के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको सिंपल क्या है पता लगाना पड़ता है, टोटल कितना विड्रॉ किया, इंटरेस्ट रेट क्या है, एवरेज टाइम क्या है, उसके बेसिस पे आप अपना फाइनल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल सकते हैं, ठीक है। देखेंगे आप बोलेंगे कि भाई हम लोगों ने यहाँ पे इसको कैसे करके बताऊँ मैं, यहाँ पे एक सेकेंड दीजिएगा, इसको यहाँ पे देखिए इन्होंने है ना, मैंने जो ये विजुअल बनाया है उसको एक दूसरे तरीके से समझाया है बेसिकली, कि उसको समझाने का तरीका कैसा था वो मैं यहाँ से बता देता हूँ, एक सेकेंड दीजिएगा मेरे को। ये था हमारा 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 5% मल्टीप्लाइड बाई 6.5 डिवाइड बाई 12, ठीक है, वो सेम ही बात है। तो मैं ये बताता हूँ कि ये मैंने कैसे किया था, उसको भी मैं यहाँ पे चाहूँ तो आपको विजुअलाइज़ करवा सकता हूँ। एक सेकेंड दीजिएगा कि वो लिखा कैसे है। देखना मैं इन नंबर्स को एक बार दूसरे तरीके से आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। आप बोलोगे क्यों ऐसा करके दिखा रहे हो, क्योंकि देखिए नंबर्स कैसे बन रहे हैं ना, और अदर वे टू अंडरस्टैंड, अदर वे टू राइट नंबर, कि भाई आप दूसरे कैसे तरीके से ये नंबर लिख सकते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। मैं इसकी बात करूँगा, ये जो अपना सेक्शन है ना नंबर्स का, इसकी बात करूँगा। आप बोलेंगे कि चलो लिखो, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखना 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 5% मल्टीप्लाइड बाई 13/2। अब देखिए मैं अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इस पूरे नंबर को ही 12 से डिवाइड भी कर दूँ, ठीक है, पूरे नंबर को 12 से डिवाइड कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या। आप बोलेंगे ये पूरा इक्वेशन है, इसमें मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 से डिवाइड कर दिया, कुछ भी फ़र्क पड़ा। आप बोलेंगे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैथमेटिकली वो सेम बन जाएगा। तो क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नंबर बना दिया। आप बोले हाँ लिख सकते हैं, तो इसको तो मैं 1,20,000 लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको 5% की जगह 5% ही लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे हाँ जी। क्या इसको मैं 6.5 लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे इसको मैं 6.5 लिख सकता हूँ, इन दोनों को 13 डिवाइड बाई 2। और ये जो 12 था, क्या मैं इसको डिवाइड बाई 12 भी लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे हाँ डिवाइड बाई 12 भी लिख सकते हैं। तो जब मैं इन नंबर्स को ऐसे लिख सकता हूँ तो आप बोलेंगे क्या, आप बोलेंगे देखिए नंबर्स को जब वापस से सॉल्व करेंगे 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 5% मल्टीप्लाइड बाई 6.5 डिवाइड बाई 12,
तो आप बोल देंगे वही इंटरेस्ट हमारा 3250 वापस से आ गया। आप बोलेंगे ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखिए हम लोगों ने ये समझाने की कोशिश इस तरीके से करी है विजुअल में, आपको जैसे समझ में आए वैसे कीजिए, एट द एंड आपके नंबर्स मैच होने चाहिए। तो टोटल मनी हम लोगों ने कितना विड्रॉ किया? आप बोलेंगे 10,000 हर मंथ विड्रॉ किया, इंटरेस्ट रेट था 5% का। तो आप बोलेंगे टोटल 1,20,000 पूरे साल भर में विड्रॉ किया, और आप बोलेंगे इंटरेस्ट रेट 5% का था, जो कि 5% हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया। और एवरेज पीरियड कितना है? आप बोलेंगे देखिए हर बार ये पैसे जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, तो आप बोलेंगे एवरेज पीरियड हमारा आ गया 6.5 मंथ्स का। कैसे? आप बोलेंगे फर्स्ट विड्रॉवल हुआ था तब 12 महीने बचे थे, लास्ट विड्रॉवल हुआ था तब 1 महीना बचा था, तो एवरेज पीरियड जो मेरा आया वो 6.5 मंथ्स का आ गया। तो वो जो 6.5 मंथ्स है वो अपने लोगों ने यहाँ पे लिख दिए और इसको 12 से डिवाइड करके दिखा दिया। तो मैथमेटिकली यहाँ पे इक्वेशन जो आपका बना होगा ना, वो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई 5% मल्टीप्लाइड बाई 6.5 डिवाइड बाई 12, जो 12 मंथ्स थे। यहाँ पे आप देख लीजिए ये इक्वेशन हमारा बना हुआ है और हमारा इंटरेस्ट 3,250 कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब आप बोलेंगे बॉस मुझे इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, तो कॉम्प्लेक्स नहीं करना है तो अपने लोग सिंपल तरीका रख लेते हैं। ठीक है, अभी मैं इसमें केस बी एंड केस सी दोनों और करके आपको क्विकली बता देता हूँ, बट इस बार सिंपल तरीके से करेंगे। तो आप सिंपली क्या बोल देंगे? आप बोल देंगे ये हमारा केस बी है। केस बी के अंदर हम लोगों ने वही देखिए 10,000 रुपीज़ निकाले थे, मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। मल्टीप्लाइड बाई वॉट? आप बोलेंगे हमारी इंटरेस्ट रेट थी 5%। ठीक है, और मैं ये वाला फॉर्मूला अभी यूज़ में लूँगा कि क्या था उसमें, एवरेज ड्राइंग पीरियड, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे। इस फॉर्मूला में ध्यान रखना है डिवाइड बाई 12 नहीं लिखा हुआ है, आप वो गलती मत कर देना, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आप बोलेंगे ये हमारा 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 5% मल्टीप्लाइड बाई एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कितना है? सेकंड केस में है मिडल ऑफ द मंथ में हम लोग विड्रॉ करते हैं। तो अगर मिडल ऑफ द मंथ में विड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट विड्रॉवल के बाद में 11.5 मंथ्स बच गए। लास्ट विड्रॉवल 15 मार्च को हुआ होगा, 15 मार्च को हुआ, तो आप बोलेंगे आधा महीना उसमें बच गया, राइट, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा एवरेज नंबर आ जाएगा। तो आप बोलेंगे ये 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 5% मल्टीप्लाइड बाई 12/2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 5% मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइड बाई 2, तो आप बोल देंगे हमारा ये जो इंटरेस्ट आता है ये 3,000 रुपये का आता है। वही 3,000 का आप देखेंगे ना यहाँ पे फाइनल आंसर, आपको ये 3,000 का यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। बट इसको दूसरे तरीके से जैसे बुक के अंदर सोचते हैं वैसे भी सोच सकते हैं। बुक के अंदर कैसे सोचते हैं? ऑल्टरनेट वे में इसमें सोचने का बताता हूँ। अब वही बोलूँगा मैं वापस से कि मान लो यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है। ठीक है, वो मैं क्यों बोल रहा हूँ? आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि बॉस आपके 12 मंथ्स के लिए पैसे निकले कितने? हर महीने आप बोल देंगे 10,000, किस रेट पे? 5% के हिसाब से। एवरेज कितने महीने हैं? 6 महीने, उसी को 12 से डिवाइड कर दिया। मैथमेटिकली तो ये 12 से ये 12 कट जाएगा, और अपना जब ये कट जाएगा तो बचा हुआ जो इक्वेशन है वो ये ऊपर वाले इक्वेशन के बराबर ही रहेगा। बट द प्रॉब्लम इसकी इसको अलग तरीके से सोचा गया है। तो यहाँ पे आप बोल देंगे पूरे साल भर में हम लोगों ने 1,20,000 विड्रॉ किया, 5% की हमारी रेट थी और 6/12 इसको लिखा, तो इससे भी हमारा 3,000 रुपीज़ आ गया। ठीक है, दोनों तरीके हैं, दोनों तरीक़ों से में जो आपको ठीक लगे वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको केस सी बताता हूँ। केस सी में क्या बोलते हैं कि भाई एट द एंड ऑफ द मंथ, आप महीने के आखिर में पैसे निकालते हैं, तो आप वापस से वही बोलेंगे कि बॉस मेरे ये जो 10,000 रुपीज़ है ये है, इंटरेस्ट रेट है मेरा 5%, और महीने के आखिर में हम लोग पैसे निकालते हैं। मतलब आप बोलेंगे अप्रैल ख़त्म हो गया पूरा का पूरा, तो आप बोलेंगे 11 महीने बच गए, और जब लास्ट मंथ आया मतलब मार्च आया, तो मार्च के एंड में तो उन पैसे निकाले तो 0 मंथ बचा, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये एवरेज पीरियड आ जाएगा हमारा। तो आप बोल देंगे ये 10,000 होगा मल्टीप्लाइड बाई 5% मल्टीप्लाइड बाई 5.5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 5% मल्टीप्लाइड बाई 5.5, तो आप बोल देंगे इसका जो इंटरेस्ट आएगा 2,750, इतना इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर आएगा, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने विजुअल में भी 2,750 का इंटरेस्ट दिखाया है। इसको ऑल्टरनेटिवली कैसे कर सकते हैं, जो कि बहुत लोग अलग तरीके से सोचते हैं, तो उसमें ऑल्टरनेटिव भी सोचा जा सकता है। और ये जो ऑल्टरनेटिव सोचने का तरीका है ना, इसको भी मैं कोई जब दूसरा क्वेश्चन आएगा ना तब ये पूरा बड़ा इक्वेशन बना के दिखा के समझाऊंगा। तो आप बोलोगे अभी मैं नहीं समझा रहा ऑल्टरनेटिव को बड़े इक्वेशन के थ्रू, बट उस वक्त मैं बड़े इक्वेशन के थ्रू समझाऊंगा ये। तो इस ऑल्टरनेटिव में भी आप क्या बोल सकते हैं कि वही बॉस 12 महीने थे और हर महीने 10,000 रुपीज़ निकाला,
और इंटरेस्ट रेट मेरा 5% का था और मेरा पीरियड था 5.5, उसको 12 से डिवाइड कर दिया तो मैथमेटिकली ये 12 मंथ से 12 मंथ से कट गया। ये जो इक्वेशन है ये वापस से इस इक्वेशन के बराबर हो गया ऊपर वाली के। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो आप बोलेंगे 2750 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बनता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी लग सकता है बट मेरा गोल है आपको अलग अलग तरीक़ों से समझाना। जो भी आपको समझ में आए एट द एंड आपको उस तरीके से समझना है। गोल है हमारा समझना, रटना गोल नहीं है। क्योंकि एट द एंड जब आप ऑफिसेज में जाओगे, जॉब करोगे या फिर खुद का भी कुछ इस्टेब्लिश करोगे तो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो है फ्रीडम टू थिंक। अगर आप अच्छा सोच पाओगे तो आप अपने लिए बेटर डिसीजंस ले पाओगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप अच्छे कमेंट लिखिएगा। अगर आपको लगता है बहुत कुछ सुधार की ज़रूरत है तो आप फीडबैक के लिए कमेंट लिखिएगा। और साथ ही साथ आपको अगर ये विजुअल्स भी चाहिए जो मैंने बनाए हैं तो वो विजुअल्स के लिए भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।